नमस्कार बच्चों, 9वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी में आपका स्वागत। हम तीसरे पाठ वृंद पाठ 5 में है। तो आपको पहले क्लास में पाठ के बारे में मोटिवेशन उन्मुखीकरण पाठ, नेक्स्ट हम इस दोहे को गाकर सीखे हैं और आधा यानी एक 4 पद वाली पूरे करे हैं। कबीर ने हम लोग किस तरह रहना और किसी तरह बिहेव करना, कैसे रहने से क्या फायदा होता है, कैसे नहीं रहना चाहिए, एक उदाहरण के साथ में समझाए हैं। यहाँ हम पहले पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद तक कंप्लीट करे हैं। ओके, अब हम लोग 5वां पद में है। देखिए, सुनिए। सबई सहायक सबल के, कोई न निभल सहाय, पवन जगवत आग को, दीप ही देत बुझाए। सहायक बोले तो सहायता। सहायक का अर्थ क्या है? सहायता। सबई मीन्स सबको, सबको सहाय करना चाहिए। जितना शक्ति हमसे होता है सहाय करना चाहिए। जरूरत है तब होता है हमने सहायता करना। जरूरत नहीं रहने पर अधिक सहाय करने से कुछ लाभ नहीं है। निबल मीन्स कमजोर। तब कमजोर होते हैं वे लोग, उन्हें सहाय करना चाहिए। तब कमजोर नहीं है वे लोग, उनको जरूरत नहीं है, तब अधिक सहाय करने से भी व्यर्थ। देखिए, पवन जगवत आग को, दीप ही देत बुझाओ। पवन मीन्स हवा। ज्यादा हवा लगने से दीप भी बुझ जाता है। आग को ज्यादा हवा लगने से, पवन आने से दीप भी बुझ जाता है। दीप को भी हम नहीं बचा सकते हैं। दीप ही मीन्स दीप। ओके, दीप ही का अर्थ क्या है? दीप। जैसे बंधन प्रेम को, तैसे बंधन और, कढ़ी भेदे कमल को, छेद न निकरे बौर। जैसे बंधन मीन्स संबंध। जितना प्रेम का संबंध है उसे हम उतना प्रेम से निभाना चाहिए। ओके, जितना आपको चाहने वाले हो, पसंद करने वाले हो, उनके दिल को नहीं दुखाना चाहिए। कटही बेदे कमल को, छेद न किनारे भौर। भौरे मालूम ना आपको? भौरे फूल पर बैठते हैं। वे कमल के फूल को छेद नहीं करते हैं। कमल का फूल, लोटस फ्लावर्स पर बैठ के, छेद मीन्स होल। फूल पर भौर बैठता है, भौरे बैठते हैं, लेकिन उसे होल्स नहीं करते, छेद नहीं करते। क्यों? क्योंकि भौरे को फूल बोले तो बहुत पसंद, तो कमल के फूल पर वो बैठ के उसे छेद नहीं करते। छेद मीन्स होल करना, तो नहीं करते। इसी तरह जो भी संबंध प्रेम से रहने वाले होते हैं, उनको, उनके दिल को हम नहीं दुखाना, उनके बंधन को हम वैसा ही रखना। तैसे मीन्स वैसा ही रखना। समझे ना? नेक्स्ट पद देखिए।
प्रकृति मिले मत मिलत है, अन मिलते ना मिलई। दूध दही से जमत है, कांडी ते फटी जाए। प्रकृति में हमें बहुत लोग परिचय होते रहते हैं, ओके। लेकिन थोड़े व्यक्ति ही हमें क्लोज होते हैं। सब लोग, एग्जाम्पल क्लास में आप सब लोग फ्रेंड्स रहते हैं, सब क्लोज बिहेव नहीं करते, थोड़े फ्रेंड्स क्लोज होते हैं। यस, उनसे हम हर एक शेयर कर लेते हैं। थोड़े लोग अनमिलते ना मिलई, थोड़े लोग मिल के नहीं मिले जैसा रहते हैं, थोड़े लोग बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं। तो इसी तरह दूध दही से जमता है। दूध दही कैसे जमाते हैं? दही कैसे जमता? दूध से ही। दूध में थोड़ा नॉर्मल हीट करके गुनगुना करके उसमें थोड़ा दही डालकर अच्छा मिक्स करने से एक 5, 6, 8 आवर्स के बाद में वे कार्ड दही के जैसा जमता है। तो दूध दही से ही जमता है। किससे जमता है? दही से ही जमता है। कांडी तो फट जाए, कांडी मीन्स खट्टा, ओके। खट्टे चीज, अब लाइक नींबू होने दो, इमली होने दो, ओके। नींबू इमली डालकर हम दूध जमाने से दूध क्या होता है? फट जाता, फटी जाए मीन्स फट जाता, फूट जाता। दही बनता है लेमन इमली डालने से दूध नहीं, क्योंकि दही से ही दूध जमता है। इसी तरह थोड़े लोग ही हमारे क्लोज भीतर होते हैं। नेक्स्ट, उत्तम जन के संग में सहजे ही सुखभासी, जैसे रूप लावे इतर लेत सबा जनवासी। उत्तम बोले तो अच्छे लोग, सुगुण वाले, अच्छे गुण वाले। अच्छे गुण वाले के संग में, जन बोले तो लोग, संग में बोलते उनके साथ में रहने से ही सहज ही सुखभासी, सहज में ही हमें अच्छी आदत आ जाते हैं, ओके। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों से, अच्छे वाले से दोस्ती करना चाहिए, ओके। पेरेंट्स, आपके मम्मी को, पापा या टीचर्स, अच्छी दोस्ती करना चाहिए कहते हैं। उत्तम जन के संग बोले तो अच्छे लोगों से हम दोस्ती, संग में बोले तो दोस्ती करने से हम भी अच्छे सुखभासी बोले तो अच्छे सुख से रह सकते हैं। जैसे रूप लावय इतर लेत सबा जनवासी। जैसे रूप मीन्स राजा, लावय मीन्स लगाना। राजा जैसा परफ्यूम, इतर का अर्थ क्या है? परफ्यूम। राजा जैसा परफ्यूम लगाता है। लेत सबा जनवासी, सबा, परफ्यूम लगाने से सबको उसका स्मेल आता है ना परफ्यूम का। इसी तरह राजा जैसा इतर लगाता है, वहाँ सभा में रहे सब लोग को उसका स्वाद आता है। अर्थ क्या है कि राजा तब अच्छा होता है, वहाँ के राज्य में रहने वाले भी अच्छे होते हैं, सुख शांति से रहते हैं। समझे ना? नेक्स्ट, ज्योति स्वरूपी ही ये बसई, सब शरीर में ज्योति, दीपक दरिए ताक में, सब घर आबा होती। तो सबके शरीर में ज्योति होती है, ओके। सबके शरीर में, सब शरीर में ज्योति, दीपक दरिए ताग में, सब घर आबा होती। तो इसका अर्थ क्या है? ओके, सबके दिल में ज्योति होती है, सबके मन में, सबके दिल में।
उसे हम जगाना चाहिए, अच्छे गुणों को इस्तेमाल करना चाहिए। बेस बनाए सूर को, खायर सूर न होय, खाल उड़ाए सिम की, शाह सिम नहीं होय। तो यहाँ बेश का अर्थ वेश, भेष मीन्स वेश, वेश बेस बनाए सूर को। तो एक कायर बोले तो बैड पर्सन, बुरा आदमी, उसे हम लाकर एक सूर के ऐसा अच्छे सुगुन वाले के जिस हम उसको कपड़े पहनाकर ओके बुटू लगाकर तैयार करने से, बनाने से वे सूर सज्जन होता है नहीं। खायर को सूर नहीं बना सकते हैं। ओके, कितना थोड़े लोग होते हैं ना, उनको कितना बदलने पर वो बदलते ही नहीं। इसी तरह खाल, खाल बोले तो शरीर, खाल बोलते तो शरीर। ओके, एक शेर को सिम की शरीर पिनाने से वे सिम के जैसा बिहेव करता है। शाह सिम नहीं होता, शेर सिम नहीं होता, सिम शेर नहीं होता। इसी तरह खायर खायर की जैसी रहता हो, सूर की आदतें उसमें नहीं आते हैं। समझे ना? रुंद के दोहे, रुंद के दोहे आप लोग भी एक बार पूरे दोहे और वर्क बुक होता है तो उसका भावार्थ या किसी तरह भी होने दो, भावार्थ फिर से एक बार सुनिए, समझिए। एक बार सुनने से आप लोग को थोड़ा भूल भी जा सकते हैं, इसलिए एक दो बार फिर से पढ़िए, सुनिए, ठीक है ना? नेक्स्ट, अर्थग्रहित प्रतिक्रिया। रुंद ने कहा है कि मधुर वचन के प्रयोग से अभिमानियों का अभिमान कम हो जाता है। गर्व करना हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक सिद्ध हो सकता है? तो यहाँ रुंद क्या कहा? मधुर वचन बोलने से और अभी हम उनसे अभिमानी बनते हैं। ओके, अच्छे मधुर बात करने से उनसे और प्रिय होते हैं। फिर कठोर वचन बोलने से, गर्व करने से, प्राउड फील होके उनसे हम नहीं बात करते, तब हमें हानिकारक सिद्ध होता है। कैसे? तो यहाँ चर्चा कीजिए, ग्रुप डिस्कस करने वाला प्रश्न है, किसमें आधा आंसर प्रश्न में दिया गया है। मधुर वचन करने से हमें लाभदायक होता और उनके अभिमान बनते हैं, प्रिय होते हैं। कठिन वचन बात करने से हमें हानिकारक नहीं होता, इसलिए कठिन वचन नहीं करना। मधुर वचन ही, वचन मीन्स बात बोलना, समझे ना? नेक्स्ट, समय पूर्ण होने के बाद कार्य करने की गणना असफलता में होती है। यहाँ दिया गया है ना, पद्य में समय पूर्ण होने के बाद कार्य करने के गणन। तो जो समय में हम सहायता नहीं करके उनका समय हो, यानी कार्य अर्जेंट जरूर है, जब नहीं करके बाद में करे तभी वो असफलता ही होता है। आप अपना काम समय पर करने के लिए क्या उपाय करोगे? फिर ऐसे ही आप अपना काम, तो पूरे काम सब कुछ इसमें आता है। बड़ों के काम बड़ों को, बच्चों के काम बच्चों को। बच्चे भी अपने काम समय पर नहीं करने से क्या होता है
कि वे सब भूल जाते हैं, ओके, पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं, उनका नॉलेज कम होता है। फिर हम समय पे करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? जल्दी उठना चाहिए, समय पर बैठना चाहिए, समय पर बैठ के पढ़ना चाहिए। पढ़ाई के लिए समय लगाना हमारे एक प्लानिंग, कौन से समय में क्या करना, ओके, हम प्लान कर लेना चाहिए। समझे ना? अतिग्रहित प्रतिक्रिया बिट कंप्लीटेड। अतिग्रहित प्रतिक्रिया प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए। पद्य दोहे को समझिए फिर से, ठीक है ना? धन्यवाद।